हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस शेयर्स की बात करने वाले हैं उसमें रिटेलर का जो है 80% दबदबा सिर्फ रिटेलर का ही है इस शेयर्स में। हम जिस शेयर्स की बात कर रहे हैं वो है आपका तिरुपति टायर्स लिमिटेड शेयर्स। इस शेयर्स के बारे में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस सबसे पहले करेंगे, उसके बाद इसको कितने प्राइस पे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी करंट में इसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। वहीं इसकी लॉन्ग टर्म जो रिटर्न देगा उस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तिरुपति टायर्स लिमिटेड शेयर्स की फंडामेंटल एनालिसिस को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। अभी इसकी बात करें तो इसकी करंट प्राइस जो है वो 12 रुपये 37 पैसे आपका करंट प्राइस देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करें इस कंपनी की, जो कब ये स्थापना इसकी कंपनी की हुआ है तो है आपका 1988 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। आगे बात करें इसकी की सेक्टर, ये कौन से सेक्टर में कार्य करती है, तो ये जो तिरुपति टायर्स लिमिटेड है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टायर लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो कंपनी है वो टायर और रबर का बिजनेस करती है, यानी कि टायर बनाती है और रबर का बिजनेस करती है। यह कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी जो मार्केट प्राइस है अभी करंट में वो 30 करोड़ रुपए इसकी मार्केट वैल्यू है इस कंपनी की। वहीं बात करें इसकी रैंक की, तो स्टॉक की जो रैंक है वो 3944वां इसकी स्टॉक की रैंक देखने को मिल जाते हैं। वहीं इसकी जो अभी बात करें ये अभी हाई रिस्क पे अभी एक शेयर्स ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की तुलना में जो है 3.57 गुने अपर सर्किट लगाए हुए है अभी ये शेयर्स। वहीं बात करें पीई रेशियो की, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो इसका सेक्टर की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है पी रेशियो, जो कि एक निगेटिव साइन की तरफ दर्शाता है। लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं पी रेशियो की, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो करंट में इसका 188 के करीब आपका पी रेशियो देखने को मिल जाता है। वही सेक्टर पी जो है, इसकी सेक्टर पी रेशियो कितना है, तो वो है आपका 38 देखने को मिल जाता है सेक्टर पी रेशियो, यानी कि सेक्टर प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आगे बात कर लेते हैं पीवी वैल्यू, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो की, तो प्राइस टू बुक रेशियो जो है इस शेयर्स का 0.56 देखने को मिलता है। वहीं सेक्टर पीवी रेशियो की बात करें, यानी कि सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, तो 6.63 देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करें रेवेन्यू ग्रोथ रेट की, कि ईयरली जो है रेवेन्यू ग्रोथ रेट इंडस्ट्री की तुलना में इस शेयर्स का कितना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, रेवेन्यू ग्रोथ रेट, तो है इंडस्ट्री का 8.67% ईयरली, जो कि इससे कई गुना ज़्यादा इस शेयर्स का है रेवेन्यू ग्रोथ रेट ईयरली। इस शेयर्स का जो है वो 32.6% है, जो कि इंडस्ट्री की तुलना में 4 गुना ज़्यादा है। आगे बात कर लेते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की, तो वो इंडस्ट्री की तुलना में कितना है। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो देखने को आपको मिलता है वो इंडस्ट्री की तुलना में, सबसे पहले इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो वह है 52.44% इंडस्ट्री की डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। वही इस शेयर्स की जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखने को आपको मिलते हैं वो 2.12% को देखने को मिल जाते हैं, जो कि इंडस्ट्री की तुलना में बहुत ही कम है, और ये एक पॉजिटिव साइन की तरफ ले जाता है इस कंपनी को। आगे बात कर लेते हैं इसमें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग आपको 0% देखने को मिलते हैं। म्यूचुअल फंड भी आपको 0% देखने को मिलते हैं। वहीं इसकी बात करें आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की और फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो इसमें 0% उन लोगों का भी 0% हिस्सेदारी देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करें इसमें रिटेलर एंड अदर पार्टीज़ की, तो रिटेलर की 80% इसमें जो हिस्सेदारी देखने को मिलता है इस कंपनी में। वहीं जो आपका इसमें अदर पार्टी का जो है वो 20% हिस्सेदारी देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा दबदबा किसका है, तो रिटेलर का ही दबदबा है, क्योंकि 80% जो है वो रिटेलर इसमें अपने शेयर्स होल्डिंग पैटर्न्स पे दबदबा कायम किए हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं डिविडेंड की, तो ये कंपनी आपका डिविडेंड नहीं देती है, और लास्ट 5 ईयर का इसका जो है वो रिटर्न देखिएगा, तो आपका लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 1400 प्लस, इसका मतलब करीब 1500% ये रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर में। अब बात कर लेते हैं कि इस कंपनी को अभी करंट प्राइस में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आप अपना कैपिटल का छोटा सा हिस्सा इस कंपनी में लगा सकते हैं, और उतना ही इसमें कैपिटल अपना लगा सकते हैं जितना कि आप खो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा इसमें लगाने के लिए मतलब ज़्यादा कैपिटल आप लगाने के लिए इसमें कैपेबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है मतलब लॉन्ग टर्म में तो ये बेनिफिट दे सकती है, लेकिन आप फिर भी हम कहेंगे कि छोटा सा ही कैपिटल का छोटा हिस्सा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर स्विप ट्रेडिंग के माध्यम से अगर आप लोग पैसा बनाना चाहते हैं तो इस कंपनी से बच के रहें। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने जो है वो कैपिटल का छोटा सा हिस्सा इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। कम से कम 5 साल या 10 साल के लिए डालिएगा, तभी इसमें अच्छे खासा बेनिफिट आपको मिल पाएंगे। अगर आप लोग स्विप ट्रेडिंग करते हैं 5 दिन या 10 दिन या फिर 1 सप्ताह 1 महीना के लिए, तो इस शेयर से बच कर रहिएगा, ठीक है।
वहीं बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो लोग पहले से इस शेयर्स को खरीदे हुए हैं, तो ये शेयर्स का देखिएगा कि 1 साल पहले जो था, मतलब 1 साल के अंदर में ये ₹52 यानी कि ₹90 प्लस ये जो है ₹90 प्लस इस शेयर्स का प्राइस गया था। सो अगर जो लोग ₹50 प्लस में जो लोग बाय किए थे, वो लोग अब अभी तो बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में जा रहा है ये शेयर्स, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया होगा, हमें मालूम है। सो वो लोग अब अपना कैपिटल को मतलब समझिए कि खो गए हैं आप, और इस अनुसार से आप इस शेयर में आपको छोड़ना होगा पैसा। और जब भी अपर सर्किट जाता है तो आप लोग इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। फिर अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लोग अपना पैसा भूल ही जाइए, आराम से लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट आपको बना के देगा ही देगा। ठीक है, सो हमने हर एक पॉइंट पर बात करने का प्रयास किया। अगर कोई भी पॉइंट मिस होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।